केंद्र की सरकार मोटा अनाज को बड़ा इंकरेज कर रही है, लोगों से इसे अपनाने को दलील पेश कर रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव में। वहाँ पर एक फाउंडेशन के द्वारा, फिया फाउंडेशन के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो झारखंड की परंपरागत चीज़ें थी उसे ही अब कहीं ना कहीं इंकरेज करने की कोशिश की जा रही है। चाहे देहाती गोंदली हो, गोरा धान हो, देहाती चावड़ा हो, देसी लाल धान हो, बाकर धान हो, काला कुर्ती हो, काला मूसली हो, तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं इंकरेज किया जा रहा है। और ये वही चीज़ें हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंकरेज करने के लिए कह रही हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इसको लेकर क्वेरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है पूछताछ कर रहे हैं और इसको आगे ले जाने को लेकर के बात कर रहे हैं। फिया फाउंडेशन और इस स्टॉल से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बताने की कोशिश है आपको? यहाँ पे हम लोग फिया फाउंडेशन से ये स्टॉल नंबर 60 में हम लोग आज मौजूद है। पिछले कल भी थे हम लोग यहाँ पे। तो ये जो स्टॉल यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ सीड्स है जो गांव के एकदम इंडिजीनियस सीड्स होता है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाए हैं इस एग्जीबिशन के लिए। और उसके साथ साथ एकदम गांव में उगा हुआ जो फल सब्ज़ी जो होता है, सो उसका कुछ उदाहरण आज आप लोगों के सामने यहाँ पे लाए हैं। उसके साथ साथ एकदम वनज उपादान जो चीज़ है वो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं। सब तो नहीं है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एकदम आयुर्वेदिक में वैद्य लोग एकदम गांव में जंगलों में जो उगता है वो जिसका उपयोग होता है, कुछ चीज़ यहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मशरूम्स है, यहाँ पे सतावर है, ये पिलो के लिए काम आता है जॉन्डिस वगैरह में। वहाँ पे ये है जंगली प्याज, सफ़ेद रंग का होता है, घर में भी उगा सकते हैं, जंगल में लोग अपने घर में भी लगाते हैं और जंगल में भी ऐसे मिलता है। ये हरजोर है, ये हरजोर का पेड़ है, कभी हाथ पैर टूटता है तो जंगलों में हम लोग कभी कभार देखते हैं ये अब हाथ में लगा लेते हैं, वो वैद्य लोग इसका उपयोग करते हैं ज़्यादा। और इसका 3 तरह का होता है। ये एक जंगल में जो होता है वो अपने से उगता है, हम लोग घर में जो देखते हैं वो किसी और पेड़ पे चढ़ के उगता है। ये ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे जंगली प्याज जैसे दिखाए अभी, तो ऐसे बड़े चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आएंगे तो अभी बाज़ार में बहुत सारा मिल रहा है। ये करील भी है, यहाँ पे करील दिख रहा है। और यहाँ पे आपका ये चाकोर साग भी है, जो बीपी है जिनको, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको छोटे बैंगन बोलते हैं, कुटमा है ये असल में, पर ये बैंगन जैसा ही होता है, पर ये छोटा होता है इसलिए हम लोग गाँव में इसको कुटमा नाम से ही जानते हैं। तो ये कुटमा है, इसको बैंगन जैसा ही, इसका अंदरूनी हिस्सा बैंगन जैसा ही होता है। इतना ही रहेगा या बड़ा होगा? नहीं, ये इतना ही रहता है। ये छोटा बैंगन इसलिए बोलते हैं कि छोटा रहता है, पर अंदर वाला बैंगन जैसा बीज होता है, सफ़ेद होता है, एकदम बैंगन जैसा। सब्जी बनाने का काम आता है। ये देख रहे हैं महुआ है, ये महुआ है। और यहाँ पे कई तरीके का धान है। और ये है डोरी, ये है महुआ का बीज, ये है महुआ का बीज। थोड़ा भी इसका कल निकल रहा है, इसमें पेड़ हो सकता है, इसमें लगाएंगे तो। ये महुआ का बीज है, इसको आप खा सकते हैं कटहल के बीज की तरह, इसका तेल निकल सकता है, इसका बहुत उपयोग है। और ये जो यहाँ पे आप पेट दर्द में या कुछ भी, अगर ये बहुत न्यूट्रिशनल, जी हाँ, जितना भी चीज़ है, रुगड़ा है, डूमर है, जो भी है, सबका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। क्योंकि ये तो महोत्सव है, 2 लोग जो सैर सपाटे के लिहाज से आ रहे हैं, क्या इतने गंभीर और संजीदा लोग आ रहे हैं जो इन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, इसको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं? एकदम आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल से जितने लोग आए हैं, सब लोग ज़्यादातर यहाँ पे जो चीज़ देख के वो लोग बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि ये सब चीज़ वो लोग छोटे थे तब मिलता था। जैसे यहाँ पे धान देखेंगे, इतना सारा धान अभी उगता नहीं है क्योंकि एकदम देहाती धान है, सब चीज़ एकदम देहाती है, एकदम इंडिजीनियस है। ठीक है, ये चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, गुंदली बोलते हैं इसको। ये पहले लोग खाते थे, पर अभी वो खाने में उतना यूज़ नहीं होता। पहले जब ज़्यादा सुखाड़ पड़ता था, लोग ये खा के ज़िंदा रहने की कोशिश करते थे। अभी ये लोग कुछ पालते हैं तो उसको खिलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को फीडिंग करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। केंदू पत्ता जो है ना, बड़ा एक कंट्रोवर्सी का विषय भी रहा है एक ज़माने में, आपने सुना होगा। अब तो खैर वो जो लेफ्ट विंग जो था, उस तरह का जो नक्सलाइट का जो प्रभाव कम हुआ है, लिहाजा इसका उपयोग भी है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं। आप आम लोग इसको कमर्शियल तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये आम लोग अगर जहाँ पे इसका अवेलेबिलिटी है, जैसे कि टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वी वोंट प्रमोट दैट, बट यहाँ पे जो ये केंदू पत्ता है, ये एक लाइवलीहुड ऑप्शन है। अगर वो बेचना चाहते हैं इसको उठा के, ये जो जंगल उनका अधिकार है, जंगल में जाके ये उनको वो यहाँ से कलेक्ट करके वो अपना इकोनॉमिकली लाइवलीहुड के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। और सारे यहाँ पे चीज़ अगर धान देखेंगे, सिर्फ वो अपने लिए कंजम्पशन के लिए नहीं, उसको बड़े पैमाने में इसको करके वो लोग इसको एज अ बिजनेस, एज अ उनका लाइवलीहुड इसको एडप्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा रांची के विभिन्न चौक चौरास्ता में रुगड़ा का बड़ा डिमांड है, आपने सुना होगा, और बहुत कॉस्टली भी ये बिक रहा है। तो इसको किस तरह से इंकरेज किया जा सकता है? इसकी खेती तो नहीं हो सकती है, तो लोगों में किस तरह अवेयरनेस आ सकती है? इसमें ऐसा है कि ये जो रुगड़ा है ये जंगलों में मिलता है, पहला बात। और ये जंगल का एक प्रोडक्ट है,
तो जो लोग जंगल में रहते हैं, जो हम लोग के पिछड़े हुए जनजाति है, वो जितने भी लोग हैं वो लोग जंगल में रहते हैं, ये वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इस मौसम में कि ये बेच के वो लोग अपना लाइवलीहुड थोड़ा इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा मिलता है। और जंगलों में जाके, क्योंकि जंगल उनका अधिकार है, उसको एक्सरसाइज करते हुए जंगल से ये कलेक्ट करके आप देख सकते हैं इस सिंहभूम में, हम लोगों के लातेहार लोहरदगा में ये जंगलों में मिल जाता है, तो ये आप लोग बेच सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल, ये सारा आपने बता दिया, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बता दिया, उपयोगिता बता दिया, बेनिफिट बता दिया, हम ये जानना चाह रहे हैं तो इसको बढ़ावा देने में आप लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लोग किस तरह इंकरेज कर सकते हैं? पहला बात है तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, गांव-गांव में जाके, एकदम इंटीरियर गांव में जहां पे जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे गांव में जाके हम लोग वहां पे खेती करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं। दूसरा चीज़, हम लोग वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी बोल रहे हैं कि इनको मदद किया जाए, ये सब करने के लिए थोड़ा उनको उत्साहित किया जाए, और फाइनेंशियली, टेक्निकली, जैसे भी हो गवर्नमेंट से उनको थोड़ा मदद मिले। और तीसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ गाँव में एज अ मॉडल वहाँ पे बनाए हैं, क्या अनकोश बनाए हैं, जहाँ पे उन लोगों का जो इंडिजीनियस जो सीड्स है, क्रॉप्स है, उनको प्रिजर्व कर सके कि वो खो ना जाए। तो आपने सुना किस तरह से जो एक संस्था है वो लोगों को मोटा अनाज पैदावार की दिशा में मदद कर रही है, उनको इंकरेज कर रही है, उनको रास्ता दिखा रही है, उनको राह दिखा रही है। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत चीज़ें जो पहले इस्तेमाल होती थी वो पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया है, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है। लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की ये है कि झारखंड जैसे राज्य में जो ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, इन चीज़ों को फ़रोग दें, इन चीज़ों को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करें। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।